सबसे पहली चीज क्या है जो सबसे ज्यादा आप सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप सभी जानना चाह रहे हो कि एसएससी जीडी 2023 का रिजल्ट कब आएगा, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, बड़े प्यार से डिस्कस करेंगे। सारे आंकड़े मैं आपको दिखाऊंगा, वैसे ही नहीं बताने वाला, बेवजह ही आपको बता दूं, ठीक है। पहली चीज तो इसमें ये करने वाले हैं। दूसरी चीज, सर जी रिजल्ट आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हम पास हुए या फेल, तो उसके बाद हमें कितना समय मिलने वाला है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि फिजिकल के लिए कितना समय मिलेगा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं ना जिनको लग रहा है कि पता नहीं मेरा हो पाएगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ऐसे जो सोच रहे होते हैं उनके लिए यह है कि फिजिकल के लिए कितना समय मिलेगा। और बाकी और भी जो स्टूडेंट है जिन्होंने अच्छा स्कोर किया हुआ है ताकि वो अपने फिजिकल को और तेजी से स्टार्ट कर दे, तो इसके ऊपर हम बात कर रहे होंगे, ठीक है। पहले इन दो चीजों को क्लियर करेंगे, जो स्टूडेंट जानना चाहते हैं इनके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उसके बाद हम बात कर रहे होंगे कि एसएससी जीडी 2023-24 में जो नई भर्ती आएगी, यानी कि जो स्टूडेंट चाहते हैं कि नई भर्ती के बारे में जानना चाहते हैं, हम उसके ऊपर बात कर रहे होंगे कि एसएससी जीडी के लिए नई भर्ती कब आ रही होगी, और सारे आंकड़े दिखाने वाला हूं। कितनी वैकेंसी आएगी, लिखा हुआ है ना कि कितनी वैकेंसी आएगी, इसके ऊपर भी हम बात कर रहे होंगे। तो जिसको यहां तक देखना है आप यहां तक देखना, फिर चले जाना। जिसको पूरा देखना है, यानी इसके बारे में भी जानकारी चाहिए कि अगली भर्ती कब आएगी, कितनी वैकेंसी आएगी, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एसएससी जीडी का रिजल्ट कब आएगा और फिजिकल के लिए कितना समय मिलने वाला है। तो चलिए देखिए, मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं, पहले इसको समझिए। अगर आप इसको समझोगे तभी आपको सारी बात समझ में आएगी, आपको पता चलेगा कि हम जो बता रहे हैं वो सही है, ठीक है, तभी आपके दिमाग में सेट होगा। एसएससी जीडी की जो पिछली भर्ती थी एसएससी जीडी 2021 की, ठीक है, और अभी एसएससी जीडी 2022 की भर्ती है जिसको हम 22-23 की बोल रहे हैं। अब इसमें क्या था कि 71 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था, और इस बार क्या हुआ है 54 लाख प्लस स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, यानी इस बार कम फॉर्म भरे गए हैं। तो इसका मतलब लग रहा होगा कि कम स्टूडेंट फिजिकल के लिए देने वाले हैं, ऐसा नहीं है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। फिर इसमें इस वाले में क्या था कि बोला गया था, एसएससी ने बोला था कि फिजिकल के लिए जितनी वैकेंसी है उसके 12 गुना स्टूडेंट हम बुला रहे होंगे, और इसमें 25,000 प्लस वैकेंसी थी, ठीक है, 25,271 के आसपास वैकेंसी थी। तो क्या था कि इसमें बोला गया था कि 12 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। लेकिन इस बार क्या बोल दिया गया कि जो नई वाली भर्ती है जिसकी आपने पेपर दिए हैं उसमें बोला है कि सिर्फ 8 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। इसमें क्या बोला गया था कि सिर्फ 8 गुना जो स्टूडेंट है उन्हीं को बुलाया जाएगा। आप बोल रहे होगे सर जी इसमें 12 गुना था इसमें 8 गुना, इसका मतलब क्या कम स्टूडेंट इस बार बुलाए जाएंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं है। क्यों नहीं है वो अब आपको पता चलेगा। अब देखिए उसके पीछे रीजन जान लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि इसमें क्या था कि इसमें 8 गुना बुला रहा है, इसमें 12 गुना बुलाए थे। तो 8 गुना पहले इस बार आपको पता है कि वैकेंसी आपकी इंक्रीज होके कितनी हो चुके हैं, 50,187 वैकेंसी आपकी हो चुकी हैं। और 50,000 को 8 गुना अगर कोई बुला रहे हैं, क्योंकि 8 गुना बोला है, तो इसमें क्या हो जाएगा 4 लाख प्लस स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। ये बात समझ में आ गई, यानी कि 4 लाख प्लस स्टूडेंट को पास किया जाएगा फिजिकल के लिए। तो अगर आपका 4 लाख में आता है तो फिजिकल के लिए तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि कट ऑफ तो आपको पता ही है कि कितनी जाने वाली है। पेपर दिया है और सभी टीचर्स ने भी बता दिया, आपने सभी की देख ली होगी, क्योंकि आपका देखने का काम था, आपने देख ली। तो 4 लाख प्लस स्टूडेंट क्या है यहां पर हो रहे हैं, तो फिजिकल के लिए 4 लाख स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। यहां पर 12 गुना था तो ये 3 लाख से कम ही था, ठीक है। तो ये मतलब आप समझ गए ना, मतलब 3 लाख के आसपास था। अब देखो क्या था, ये तो हो गया कि 4 लाख प्लस स्टूडेंट बुलाए जाएंगे। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि रिजल्ट कब आएगा और फिजिकल कब होगा। तो देखिए इसका पेपर 16 नवंबर से स्टार्ट हुआ था, 15 दिसंबर को हुआ था इसका पेपर, ठीक है। और अपना 10 जनवरी से 13 फरवरी तक आपका पेपर। इसके यहां पर देखिए 24 दिसंबर को आंसर की आ गई थी, यानी कि अगर हम यहां पर बात करें तो 9 दिन में आंसर की आ गई थी। और मैंने पहले बताया था कि 10 दिन के अंदर अंदर आंसर की आ जाती है, ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया था, वैसा ही हुआ था। और क्या है कि आपके 18 फरवरी को आपकी आंसर की आ गई है लगभग, यानी कि 5 दिन के अंदर ही अंदर आ गई थी। 10 दिन के अंदर ही है ना, वो भी 5 दिन, तो 10 दिन मैक्सिमम लगते हैं आंसर के आने में। तो इन्होंने जल्दी निकाल दी, बहुत अच्छी बात है। 18 फरवरी को आ गई, इससे आपको आइडिया लग गया कि कितने स्कोर बन रहे हैं। जिनको आगे के लिए तैयारी करनी थी वो आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिनको दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अगले के कर रहे हैं,
ठीक है, आंसर की का पता चल गया, ये सभी को पता है। लेकिन यहां पर देखिए कि आंसर की आपकी दिसंबर में आ गई थी, 24 दिसंबर को आई थी, लेकिन जो आपका रिजल्ट आया था वो मार्च लास्ट में आया था। किस में आया था? मार्च लास्ट में आपका रिजल्ट आया था। यानी फिजिकल के लिए जो रिजल्ट होता है वो कब आया था? मार्च लास्ट में आया था। इसका मतलब क्या है कि यहां पर 2 से 3 महीने का समय लगा था कि भाई दिसंबर भी अगर मान ले खत्म हो गया, उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च लास्ट में आया था, 3 महीने का समय आपके लिए लगा था इसमें रिजल्ट आने में। ठीक है, रिजल्ट आने में कितने समय का लगा था? 3 महीने का समय लगा था आंसर की आने के बाद। बोलो, ठीक है, 3 महीने का, लगभग 3 महीने का समय। और यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि मिशन मोड के तहत भर्ती चल रही है, तो 2023 के एंड तक इसको समाप्त करना है, बहुत जल्दी से जल्दी इसको समाप्त करना है। फिर भी अगर मैं यहां पर बताना चाहूं तो फरवरी तो देखिए इधर ही खत्म हो गया। इसके बाद क्या है? मार्च, अप्रैल, मई, आपका जो रिजल्ट आएगा ना वो आपका आने वाला है, ठीक है, अप्रैल के लास्ट में, इस बात को नोट कर लेना, या मई के स्टार्टिंग में। ठीक है, 15 मई मैक्सिमम होने वाली है और 20-25 अप्रैल के आसपास, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, बात समझ रहे हो? लेकिन आप मान के चलो कि मैक्सिमम ये कहां तक जाएगा? आपका 15 अप्रैल तक, सॉरी 15 मई तक। ठीक है, क्योंकि समय लगेगा भाई। अगर मैं बोल दूं कि अप्रैल के स्टार्टिंग में आ जाएगा तो ऐसा नहीं है। आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बात समझ रहे हो ना? आ जाए तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें जल्दी रिजल्ट आ जाए, जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से इसका रिजल्ट आता है 2 महीने का समय लगता ही लगता है, तो आप मान के चलो अप्रैल लास्ट या मई में जाके आपका रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, संभावनाएं नहीं, आ ही जाएगा। बात समझ रहे हो? तो जो रिजल्ट का सोच रहे हैं ना, तो ये आपका आ जाएगा। फिजिकल के लिए कितना समय मिलता है? फिजिकल के लिए यहां पर बात करूं तो यहां पर देखिए मई में बुलाया गया था। ठीक है, मई में, मार्च में रिजल्ट आया था, मई में बुलाया गया था, यानी 2 महीने का समय दिया जाता है। तो यहां पर भी आपको 2 महीने का लगभग समय मिलेगा, लेकिन यहां पर कम समय मिल सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मियां स्टार्ट हो जाएंगी। जुलाई में तो करवाना इम्पॉसिबल होता है, जून जुलाई में, आपको पता है। तो इसलिए चाहेंगे कि रिजल्ट को थोड़ा जल्दी कर दें, इसलिए अप्रैल लास्ट की ज्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि फिजिकल गर्मियों में करवाना बहुत मुश्किल काम है। फिर भी आपका जो फिजिकल होगा ना भाई, मई जून से पहले नहीं होगा, मई लास्ट में और जून के स्टार्टिंग में। तो एक बात आपको कन्फर्म हुई यहां से कि अपना फिजिकल कब होगा? मई जून में जाके होगा, और मोस्टली आप मान के चलो जून में होगा अपना। अगर जून में होता है, आप सभी को पता है गर्मी कितनी खतरनाक पड़ती है। अभी तो ये तो बारिश हो गई, वरना अभी मार्च में ही कितनी खतरनाक गर्मी पड़ना शुरू हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी। तो अब आप समझो कि जून में कितनी होगी। इसका मतलब डरा नहीं रहा, आपको घबरा नहीं रहेगा, फिजिकल नहीं कर पाओगे, कि बता रहा हूं कि आपको गर्मी में फिजिकल होगा तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर यहां पर मेहनत करोगे ना, घर पे मेहनत करोगे, ग्राउंड में अभी मेहनत करोगे, तब फिजिकल देने जाओगे तब होगा। वरना जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, हो जाएगा, फिजिकल है, नॉर्मल है, हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ना लड़कियों के लिए इजी है, ना लड़कों के लिए इजी है। ठीक है, तो लड़के और लड़की दोनों है, मैंने आपको बता दिया है कि लगभग जून में जाके आपका फिजिकल होगा। गर्मी आपको पता है, ऐसा नहीं कि आप गए आपको ही भगा दिया। ठीक है, समय लगता है, बड़ी खतरनाक चीज होती है फिजिकल। ठीक है, मेहनत करने वाला स्टूडेंट ही पास कर पाता है, बिना मेहनत वाला नहीं कर पाता भाई। ठीक है, सिंपली बात है। तो अगर अभी से मेहनत स्टार्ट करोगे तभी होगा। रिजल्ट का वेट करोगे तो रिजल्ट के बाद 1 से 2 महीने का समय आपको फिजिकल के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्लियर हो गया रिजल्ट कब आएगा? अप्रैल के लास्ट में या मई के स्टार्टिंग में आपका रिजल्ट आएगा। पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज ये मैंने आपको बताया था ना रिजल्ट के बारे में, तो क्या हो गया? अप्रैल लास्ट, ठीक है, या मई स्टार्टिंग। और इसमें क्या है? मई लास्ट और जून स्टार्टिंग आपका फिजिकल होने वाला है। ये बात नोट कर लेना। क्लियर हो गई?